भरत भैया के हृदय में एक भी लालसा नहीं है कि मैं गद्दी को लूं। आगे बढ़ गए क्योंकि ये गद्दी मेरे भैया राम की है। और तब सबको तैयार करके और भरत जब आगे बढ़े तो संतों ने गाया, ए भरत चला रे अपने राम को मनाने। भरत चला रे अपने राम को मनाने। राम को मनाने, राजा को मनाने, राम को मनाने, राजा को मनाने। भरत चला रे अपने राम को मनाने। भरत चला रे अपने राम को मनाने। समस्त अयोध्या वासियों के साथ भरत जा रहे हैं। जो भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए आनंद के साथ। हरि बोल। अवधि राम को अर्पण करने, अवधि राम को अर्पण करने। प्रभुता प्रभु चरणों में धरने। प्रभुता प्रभु चरणों में धरने। राज तिलक के साज सजा के, माता रे चली संग प्रजा। राजा का अधिकार, राजा का अधिकार, राजा उठाने राजा का अधिकार, राजा उठाने। भरत चला रे प्रभु के दर्शन पाने। भरत चला रे प्रभु के दर्शन पाने। हरि बोल। वियोगी चला रे जिनकी चरण मिटाने। वियोगी चला रे जिनकी धरन मिटाने। अपने राम को मनाने, अपने राम को मनाने। अपने राम को मनाने। ए वियोगी चला रे जी की जरन मिटाने। राजा का अधिकार, राजा को लौटाने। भरत भैया चल दिए और जब चले सब रथ हाथी घोड़े सब साथ में गए। भरत भैया पैदल पैदल चल रहे हैं। कहते हैं जिस समय भरत भैया चले और गंगा के तट पर पहुंचे, प्रयागराज की वो भूमि,
जब गंगा के तट पर पहुंचे ना, और वहां पर लोगों ने, भरत भैया लोगों से, जनों से हट के चल रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा कि भरत भैया जनों से हट के इसलिए चल रहे थे, कहीं कोई टोके ना, कहीं कोई रोके ना। पश्चाताप का वो भाव लिए भरत चल रहे हैं, और चलते चलते अचानक जब गंगा की तट पर आए, और जब गंगा के जल में उनके चरण पड़े ना, वहां लोगों ने देखा, भक्तों ने देखा, तो चलते चलते भरत भैया के चरणों में छाले पड़ गए। और वो छाले कैसे लग रहे पता है? झलका झलकत पायन कैसे, पंकज ओस, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत भैया के पांवों के छाले कैसे लग रहे हैं? जैसे कमल के पुष्प पर ओस की बूंदें दिखती है ना, वैसे ही भरत भैया के चरणों में वो छाले दिख रहे हैं। झलका झलकत पायन कैसे। भरत भैया आज माँ गंगा के सामने दोनों हाथ जोड़ करके और बस यही कह रहे, एक शब्द उन्होंने कहा, मांगा हूं भीख। हे गंगा मैया, हम क्षत्रिय हैं, हम कभी किसी से मांगते नहीं हैं, लेकिन आज आपके तट पर आकर के और हम आपसे मांग रहे हैं, हमारा जो क्षत्रिय धर्म है उसको एक किनारे पर कर दिया मैंने। मांगा हूं भीख त्यागे धर्म, मांगा हूं भीख त्यागे निज धर्म, आरत कहना, आरत कहना करई कुकर्मो, मांगहूं भीख त्यागी निज धर्म। क्योंकि जो आर्त होता है ना, वो कुछ ऐसे ही कर्म करता है। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपसे मांग क्या रहा हूं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत भैया अब वहां से आगे बढ़ गए, आगे बढ़े, सब संतों से मिलते हुए, सबका दर्शन करते हुए भरत भैया आगे बढ़ रहे हैं। वहां से जब आगे बढ़े तो लोगों ने कहा, ए भरत भैया, इतनी दूर तक आप पैदल चल कर के आए हो रथ पर, ये रथ किस लिए है? बिराजिए ना। भरत भैया कहते हैं, हमारे भैया राम जब यहाँ से गए तो वे किसी रथ पर नहीं गए, मैं उनका दास, मैं उनका सेवक रथ पर कैसे जा सकता हूँ?
मुझे कोई कष्ट नहीं है, आप सब चलिए, मैं तो बस अपनी राम की धुन में मस्त मगन होकर के राम दर्शन के लिए जा रहा हूँ। और भरत भैया आगे बढ़े। निषाद राज गुह से मार्ग में भेंट हुई, और जो ये भेंट हुई निषाद राज गुह को लगा कि कहीं ये भरत भगवान से इतना साम्राज्य लेकर के युद्ध करने तो नहीं जा रहे। तो पहले भरत के भावों को आकर के समझे, मन में जो कुछ अलग भाव आए थे उसके लिए बाद में बारंबार क्षमा याचना की, और फिर वहां से आगे बढ़े। भरत भैया सबको लेकर के आगे जा रहे हैं। चित्रकूट में प्रभु विराजमान है। उधर से लक्ष्मण जी को कुछ आहट हुई कि भरत आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भरत इतना साम्राज्य लेकर के युद्ध करने आ रहे हैं। और तब वहां जब लक्ष्मण जी को क्रोध आया तो राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं, लक्ष्मण कुछ भी हो जाए मैं अपने भरत को जानता हूँ। मेरा भरत कभी ऐसे लोभ की बात अपने मन में, स्वार्थ की बात अपने मन में सोच भी नहीं सकता, और सत्य में क्या स्वप्न में भी नहीं। तुम आने दो भरत को, और फिर देखना लक्ष्मण, फिर अगर तुमको कुछ लगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और तब भरत भैया, निषाद राज, शत्रुघ्न भैया आगे बढ़े, सबको मंत्री सुमंत सब आगे बढ़े, और दूर से बेटा भैरवी, दूर से जैसे ही वो पर्णकुटी, भगवान की वो पर्णकुटी दिखी ना, देखो भगवान की जो पर्णकुटी है इसमें भगवान राम, माता जानकी जब शयन करते हैं, लक्ष्मण जी बाहर पहरा देते हैं, बाहर पहरा देते हैं, कहीं भगवान को कोई कष्ट तो नहीं है। और भगवान भी अंदर सो नहीं रहे। सीता मैया बारंबार उठ उठ के बैठ रही है कि हमारे लखन भैया हमारे लिए बाहर जाग रहे, पहरा दे रहे। और भगवान राम बारंबार भैया भरत, पिता और सबके विचार में खोए रहते हैं, सोता तो कोई है ही नहीं। और आज यहाँ जैसे ही भरत भैया को दूर से वो पर्णकुटी दिखाई पड़ी ना, भरत भैया धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए, और ऐसे गिरे पूरी की पूरी उस स्थान की पृथ्वी उस आंसुओं के रस से सराबोर हो गई। मानो पृथ्वी ने कहा, भगवान को पाने के बाद मैं आनंदित तो हुई थी, लेकिन रस में तो आज डूबी हूँ ये भक्त भरत को पाने के बाद। पाही पाही कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट के नाही। पाही पाही कही पाही गोसाई, भूतल पर लकुट के नाई। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट